नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी आप सबका स्वागत करते हैं द क्लासरूम शिक्षा पे। आज की क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट बुक्स, जितने भी एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस आरंभ सीरीज में। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, हमने एक आरंभ सीरीज स्टार्ट किया है। इस आरंभ सीरीज में हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जहां भी एमसीक्यूज आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग आज ही द क्लासरूम शिक्षा के साथ जुड़ जाइए। इसमें मैं अमन तिवारी आपके साथ इन सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, पहले एक उसका हमने टेबल बना दिया है, फिर इसके बाद क्लास के एंड तक हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 7058 फ्रांकोस कुजने ने एक बुक दिया था जिसको बोलते हैं टेबलू इकोनॉमिका। टेबलू इकोनॉमिका नाम का बुक उन्होंने दिया था 7058 में। फिर उसके बाद आते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जिसको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने 7059 में एक बुक दिया जिसको हम लोग बोलते हैं द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। एंड 76 में एक बुक इन्होंने दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशन भी बोलते हैं। तो इनका दो बुक है वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 7998 की अगर बात करें तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा एक बुक लिखा गया था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। फिर इन्हीं के माल्थस के द्वारा 8020 में एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। याद रखिए, ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से बहुत सारे बुक आएंगे। तो पहला माल्थस से स्टार्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसको 8020 में इन्होंने लाया था। फिर 8017 की अगर बात करें डेविड रिकार्डो की, तो डेविड रिकार्डो का भी एक बुक है जिसको हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन ऐड हो जाएगा तो फिर वो बुक किसका हो जाएगा, रिकार्डो का हो जाएगा। पहले इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ही है। फिर अगर बात करें 8021 में, तो जेम्स मिल आते हैं। याद रखिएगा, जेम्स मिल फादर थे किसके, जेम्स मिल फादर थे। तो जेम्स मिल ने एक बुक लिखा था एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये देखिए, ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है और ये है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये डिफरेंस हो जाता है। और इन्हीं का जो सन है, जो जेम्स मिल है, वो 8048 में एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आप देखिएगा, हम इसको अलग अलग कलर से मार्क कर देते हैं। जैसे ये देखिए, एक ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है रॉबर्ट माल्थस के द्वारा, एक ये देखिए, एक ये पॉलिटिकल प्रिंसिपल इकोनॉमी है जेस मिल के द्वारा। अब ऐसे ही जैसे जैसे आगे मिलते जाएगा हम लोग अलग अलग कलर से मार्क कर देंगे। फिर 8067 की अगर हम लोग बात करें तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल लिखा गया था। 8067 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी ना किसी रूप में। फिर अगर बात करें 8071 में कार्ल मेंजर, यहीं से मार्जिनलिस्ट का भी शुरुआत होता है। कार्ल मेंजर से ही मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट का, या आप बोल लीजिए न्यू क्लासिकल्स का, तो इस यहीं से शुरुआत होता है। तो कार्ल मेंजर भी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इनका पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं है, ओनली प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक है। फिर 8074 की बात करें तो लियोन वॉलरा ने एक बुक लिखा था जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स के नाम का लियोन वॉलरा का बुक है। फिर 8081 में फ्रांसिस एजवर्थ ने एक बुक लिखा था मैथमेटिकल फिजिक्स। ये एक्चुअल में ये मैथमेटिकल फिजिक्स का नाम से लिखे थे, लेकिन इसमें जो थियरी दी गई थी उसको हम लोग अपने इकोनॉमिक्स में भी यूज कर पाए हैं। ठीक है, तो ये इनका बुक का नाम है फ्रांसिस एजवर्थ का। अब नेक्स्ट और हम लोग बुक देखते हैं।
अल्फ्रेड मार्शल का बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है ये। अल्फ्रेड मार्शल का 1819 में एक बुक आया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखिए इनका बुक के नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम लोग क्या देखें, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक माल्थस का, एक जेस मिल का, ठीक है। और इनका एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग कार्ल मेंजर का देखे हैं। और अब जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं किसका, अल्फ्रेड मार्शल का प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल का भी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक था। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है कि मतलब एक ही नाम के बुक मल्टीपल ऑथर ने दिए हैं, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर अल्फ्रेड मार्शल का ही 1923 में एक बुक आता है मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स, ठीक है। 1899 में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबलेन के द्वारा, वेबलेन गुड आप सुने होंगे, वेबलेन गुड इन, ठीक है, वेबलेन गुड सुने होंगे। तो वेबलेन के द्वारा द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास लाया गया बुक। 1906 में एक बुक आया पेरेटो को द्वारा, पेरेटो ने एक बुक लाया 1906 में, पेरेटो मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप पेरेटो का ऑप्टिमैलिटी सुने होंगे, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। तो ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का कॉन्सेप्ट इसी बुक से आता है, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1906 में आया। फिर 1911 में एक बुक आता है इरविंग फिशर का, इरविंग फिशर का एक बुक आता है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी किसका बुक है, इरविंग फिशर का 1911 में। 1921 में एक फ्रैंक एच नाइट के द्वारा एक बुक आता है रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, ठीक है। 1968 में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गुनान मिर्डल का एशियन ड्रामा 1968 में, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम कलरफुल भी बना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1951 में केनेथ एरो के द्वारा एक बुक आता है सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। आप एरोज का ही बहुत सारे थियरम देखे होंगे जो कि वेलफेयर में आता है। तो केनेथ एरो का 1951 में बुक है सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज के नाम से। 1957 में पॉल बैरॉन ने पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, बैरॉन का आप काफ़ी थियरी देखे हैं, डिपेंडेंसी थियरी से रिलेटेड होता है बैरॉन में, डिपेंडेंसी थियरी। तो डिपेंडेंसी थियरी और इनका बुक आया था द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, पॉल बैरॉन। 2013 में अंगस डेटन का एक बुक है द ग्रेट एस्केप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको काफ़ी एग्जाम में ये आया भी है, तो इसको भी आप मार्क जरूर कर लीजिएगा। 2010 में हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट है रघुराम राजन, इनके द्वारा एक बुक आया है फॉल्ट लाइंस। बात करें जेम किन्स की, ठीक है। जेम किन्स 1912 में आते हैं, 1912 में इनका एक बुक आता है द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस, ठीक है, 1912 में। एसी पीगू, पीगू के द्वारा 1920 में एक बुक आता है द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा एक 1933 में एक बुक आता है द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 1933 में पीगू के द्वारा बुक आता है। 1932 में लियोनेल रॉबिन्स ने एक बुक आता है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसी में ये स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका लियोनल रॉबिन्स एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। 1933 में एक बुक आता है एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। याद रखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसके द्वारा आया है, चैम्बरलिन के द्वारा। वहीं द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन किसके द्वारा आया है, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लाया गया और जॉन रॉबिन्सन के द्वारा इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन लाया गया, ठीक है। और दोनों बुक कब आया, 1933 में ही आया। 1936 में किन्स के द्वारा ही एक और बुक आता है, बहुत ही फेमस बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, तो आप मान के रखिए कि अगर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। फिर इन्हीं का 1953 में एक बुक आता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो दो बुक है इनका, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक और 1912 में आया था द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस। 1939 में जॉन हिक्स के द्वारा एक बुक आता है वैल्यू एंड
कैपिटल। 1942 में जोसेफ शुम्पीटर ने एक बुक लाया द कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। 1944 में एफ हाइक के द्वारा द रोड टू सर्फडम एक बुक आता है, द रोड टू सर्फडम। 1948 में पॉल सैमुअल्सन ने एक बुक लाया इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है बुक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 1956 में रॉबर्ट सोलो ने एक बुक लाया द कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप सोलो मॉडल बहुत सुने होंगे, तो उनका कॉन्सेप्ट इसी बुक से आता है, ओरिजिनेट होता है 1956 में रॉबर्ट सोलो के द्वारा। 1958 में अल्बर्ट हर्समैन ने द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया। आपने बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ देखा होगा, तो उसमें हर्समैन का योगदान रहता है। तो 1958 में इनका बुक आया था द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1958 में ही केनेथ गालब्रेथ के द्वारा एक बुक आता है द एफ्लुएंट सोसाइटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। द एफ्लुएंट सोसाइटी 1958 में जॉन केनेथ गैलब्रेथ के द्वारा। 1962 में मिल्टन फ्रीडमैन ने एक बुक लाया द कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम किसका बुक है? मिल्टन फ्रीडमैन का, जो कि 1962 में आया। फिर 1969 में जॉन रोल्स के एक बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसको भी काफी एग्जाम में पूछा गया है 1969 में। 1972 में डोनेला मीड्यूज का एक बुक आया द लिमिट्स टू ग्रोथ। आप लिमिट्स टू ग्रोथ 1969 72 में ये आया था, आप इसमें लिमिट टू ग्रोथ थियरी भी सुने होंगे। इसी के बाद हम लोग सस्टेनेबल ग्रोथ वगैरह कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है। तो डोनेला मीड्यूज इनके ऑथर का नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क कर देते हैं। 1962 में डेनिला मेड्यूज के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ आया। हमारे यहाँ के इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन के द्वारा 1992 में एक बुक आया इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, और एक बुक आता है 1999 में डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो ये दो बुक इनके द्वारा लाया गया अमर्त्य सेन के द्वारा। फिर 2002 में जोसेफ स्टिग्लिट्ज के द्वारा एक बुक लाया गया ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। ये भी जोसेफ स्टिग्लिट्ज के द्वारा लाया गया था 2002 में। 2005 में थॉमस फ्रीडमैन, ये देखिए थॉमस फ्रीडमैन है, एक है मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन का कैपिटलिज्म फ्रीडम आया, और थॉमस फ्रीडमैन का द वर्ल्ड इज फ्लैट। द वर्ल्ड इज फ्लैट किसने लिखा था? थॉमस फ्रीडमैन ने 2005 में। अब रिचर्ड थेलर के द्वारा एक बुक लाया गया जिसको नज, और नज से ही नज थियरी बनाया, ठीक है। तो 2008 में ये रिचर्ड थेलर का बुक आता है। 2012 में डैरेन एसिमोग्लू एंड जेम्स ए रॉबिन्सन का एक बुक आता है व्हाई नेशन फेल्स। व्हाई नेशन फेल बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। 2012 में लिखा गया है डैरेन एसिमोग्लू एंड जेम्स ए रॉबिन्सन के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और हम लोग ये लास्ट बुक का है 2013 में थॉमस पिकेटी का एक आया कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिजीत बनर्जी एंड एस्टर डुफ्लो की। तो इनका 2011 में एक बुक है पुअर इकोनॉमिक्स के नाम से, और 2019 में एक बुक आता है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। तो दो बुक है इनके इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। 2012 में जोसेफ स्टिग्लिट्ज का एक और बुक आता है द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी। दो बुक है जोसेफ स्टिग्लिट्ज का। 2009 में जॉर्ज एकॉर्लफ एंड रॉबर्ट सीलर का एक बुक आता है एनिमल स्पिरिट। जॉर्ज एकॉर्लफ एक और कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये रहा अब तक का जितना भी हमने बुक डिस्कस कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। इसको अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हो तो आपको एग्जाम में बुक से रिलेटेड बहुत ही कम प्रॉब्लम होंगी या ना के बराबर प्रॉब्लम होंगी। याद रखिएगा एग्जाम आते आते तक हम लोग इस लिस्ट में और भी बुक ऐड करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा अगर कोई बुक है जो कि इसमें छूट गया है तो वो भी ऐड कर सकते हो, जिससे ये बुक का सीरीज एक बहुत बेहतर बन सके और लास्ट टाइम रिवीजन करने में हमारे लिए बहुत ईजी हो सके। तो ये रहा पूरा बुक का सीरीज। अब हम लोग इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हु रॉट टेब्लो इकोनॉमी का बुक किसने लिखा था, जो कि 1758 में आया था, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखा है? फ्रांसिस कुजने ने लिखा है ये बुक को। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशन, देखिए वेल्थ ऑफ नेशन है, इसका पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। इसका पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड
कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये इस बुक का पूरा नाम है और शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। तो किस ईयर में पब्लिश होता है? तो ये पब्लिश होता है 1776 में। किसके द्वारा पब्लिश होता है? तो एडम स्मिथ का बुक है, एडम स्मिथ के द्वारा। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा इनका। तीसरा बुक अगर बात करें, हु रोट एन एसे इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये माल्थस के द्वारा लिखा गया था। ये कब लिखा गया था? 1798 में लिखा गया था। ठीक है, इनके द्वारा एक और बुक लिखा गया था 1820 में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जे माल्थस के द्वारा दो बुक इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। देखिए यहाँ पे टैक्सेशन ऐड हो गया, तो ये अब बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो टैक्सेशन ऐड होने से ये बुक लिख दिया गया है डेविड रिकार्डो के द्वारा। ठीक है, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल कब आया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो 1867 में दास कैपिटल बुक आता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। 56 नंबर क्वेश्चन, हु रॉट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए एक और बुक आ गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1819 में। तो 1890 में जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा गया वो किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा लिखा गया था, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखा गया था बुक। वो कब है? 1890 में लाया गया था। ठीक है, इनके द्वारा एक और बुक 1923 में भी आया। ये तो 1890 में, 1923 में इनका जो बुक आया था उसको बोलते हैं मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स। तो इस प्रकार से दो इनका इंपॉर्टेंट बुक है मार्शल का। एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय, एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वालरा के द्वारा लिखा गया। वालरा के द्वारा जो बुक लिखा गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमी, लियोन वालरा के द्वारा लिखा गया था। और ये कब लिखा गया था? 1874 में। इनका बुक कब आया था? 1874 में, एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स, वालरा। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास किसके द्वारा एसोसिएटेड है? तो वेबलेन के द्वारा एसोसिएटेड है थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। और ये कब आया था? तो ये बुक आया था 1899 में। तो ये सारे टेबल में दिए हुए हैं, आप एक बार उसको रिवाइज कर लो, आप एक बार बढ़िया से उसका टेबल बना लो, याद कर लो, फिर आप इस क्वेश्चन को एक बार आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि हमें कितना याद हो रहा है उसमें से। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी किसके द्वारा लाया गया था? इरविंग फिशर के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1911 में ये बुक लाया गया था। 1911 में इरविंग फिशर के द्वारा द परचेजिंग पावर ऑफ मनी लाया गया था। हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन 1932 इन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसी में स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट देते हैं। कौन देता है? तो लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा दिया जाता है 1932 में। ए जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये 1933 में आया है और किसके द्वारा आया है? जेम किंग्स के द्वारा आया है। ठीक है, और जेम किंग्स का याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बुक है जो कि 1953 में भी है, 1953 में भी है। 1953 वाले बुक का नाम है द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका ये बुक का नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक और इनका बुक है जो कि 1912 में आ गया था, उसको हम लोग बोलते हैं द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका 3 बुक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये किसके द्वारा लाया गया? तो 2 बुक है इसमें इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन तो लाया गया है जॉन रॉबिन्सन का, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। लेकिन इसी से रिलेटेड एक चैम्बरलिन का भी बुक है जिसको हम लोग बोलते हैं द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये बुक आया था चैम्बरलिन के द्वारा, और दोनों का ईयर भी एकदम सेम है। दोनों ने कब लाया था? 1933 में। 1933 में ही दोनों के द्वारा बुक लाया गया था, चैम्बरलिन और जॉन रॉबिन्सन दोनों के द्वारा।
देखिए ये आ गया द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चैम्बरलिन के द्वारा लिखा गया है, कब? 1933 में। वैल्यू एंड कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? तो वैल्यू एंड कैपिटल लिखा गया है जॉन हिग्स के द्वारा, और ये कब लिखा गया है? 1939 में। ठीक है, 1933 में किन्स का बुक आया था, 1939 में हिग्स का वैल्यू एंड कैपिटल बुक आया था। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा लिखा गया है, और ये कब आया? 1942 में आया है। 1942 में कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी लाया गया शुम्पीटर के द्वारा। द रोड टू सर्फडम, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बुक है, काफ़ी एग्जाम में आता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एफ हायक। और ये कब आया? 1944 में ये बुक आया था, द रोड टू सर्फडम। फिर आया इन इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पॉल सैमुअल्सन के द्वारा लिखा गया है। ये कब आया था? 1948 में आया था, हमारे आज़ादी के एक साल बाद। तो 1948 में ये बुक आता है सैमुअल्सन का। एक और बुक है, ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो आएगा, ये किससे रिलेटेड है? तो ये सोलो का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसी में सोलो का मॉडल भी आता है, जो सोलो हम लोग मॉडल पढ़ते हैं, तो इसी बुक के थ्रू आता है। तो ये कब आया है? 1956 में। तो 1956 में सोलो के द्वारा एक कंट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लाया गया। फिर आते हैं द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किसके द्वारा? डब्ल्यू रोस्टो, इनका पूरा नाम है डब्ल्यू रोस्टो के द्वारा लाया गया। ठीक है, फिर आते हैं कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बुक है। ये लिखा गया है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। ये बुक कब आया? 1962 में। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन। फिर आता है द सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये केनेथ एरो के द्वारा लाया गया था। ये बुक आता है 1951 में, ये बुक आता है सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज, केनेथ एरो के द्वारा। एशियन ड्रामा, ये किसके द्वारा लिया गया है? गुनर मिल्डल के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही बार आया भी है एग्जाम में। और ये बुक कब आया? 1968 में आई, याद रखिएगा दोनों ईयर एंड किसके द्वारा लाया गया? एशियन ड्रामा। द लिमिट्स टू ग्रोथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1972 में लाया गया था, रिड्यूस के द्वारा लाया गया था। तो ये इनके ऑथर का नाम है, और ये इन्होंने द लिमिट्स टू ग्रोथ बुक लाया 1972 में। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, द एनएसए इन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अगर इस बुक की हम लोग बात करें, तो ये किसने लाया था? रॉबिन्स ने। ये रॉबिन्स का बुक है। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसका बुक है? तो एडम स्मिथ का। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अब याद रखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल का। इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस सैमुअल्सन का। तो देखिए ए का टू, यहाँ से ये ऑर्डर है ABCD। तो ए का टू, बी का 3, सी का 4, यानी कि करेक्ट आंसर सी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 2, 3, 4 1 होगा। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस कर लिए। फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास जो हमारा होने वाला है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट को डिस्कस करेंगे, और स्कूल ऑफ थॉट इकोनॉमिस्ट को डिस्कस करेंगे, एंड वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स को। ये एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिलेवेंस हो जाता है आपको समझने में और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंज्यूमर बिहेवियर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उस पर हम लोग आ जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।